नेक्स्ट फॉर्म है हमारा फॉर्म नंबर 29, फॉर्म नंबर 30 एंड फॉर्म नंबर 31। इस लेक्चर में हम इस वीडियो में हम खाली फॉर्म नंबर 29 डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने लिखे तीनों हैं, ठीक है, इसलिए कि थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि तीनों एक जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि टैन और सेक का काफ़ी आपस में रिलेशन होता है, जैसे कि हम स्टार्टिंग से देखते चले आ रहे हैं इंटीग्रेशन में और ट्रिग्नोमेट्री में भी, ठीक है। तो हमने इसलिए तीनों को एक साथ लिखा है, लेकिन हम अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग वीडियोस में इसको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला फॉर्म नंबर 29 है, ध्यान से देखिए, टेन की पावर एन एक्स डी एक्स है या कॉट की पावर एन एक्स डी एक्स है। ये फॉर्म नंबर 29 में दोनों में एक जैसा काम किया जाता है। फॉर्म नंबर 30 में सेक की पावर एन एक्स या कॉजेक की पावर एन एक्स डी एक्स है, दोनों में एक जैसा काम किया। फॉर्म नंबर 31 में टैन की पावर एम एक्स, पावर अलग अलग है, और टैन की सेक की पावर एन एक्स, दोनों की पावर्स अलग अलग हैं, टैन और सेक की इंटू डी एक्स। यही सेम तरीका यहाँ पर आप ओ आर और लगा सकते हो, ठीक है। और कॉट की पावर एम एक्स इंटू है, दिस इज नॉट कॉमा, यस और नो, दिस इज इंटू, दिस इज इंटू, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म नंबर 29 डिस्कस करने जा रहे हैं। डेट इज हमारे सामने मैंने ऑलरेडी पहले से ही आपके सामने बना के रखा है, टाइम वेस्ट नहीं हूँ। जैसे कि टैन की पावर एन एक्स इंटू कॉट की पावर एन एक्स में क्या किया जाता है, ध्यान से देखो मेरे साथ में। जैसे कि सबसे पहले टैन की पावर एन एक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, टैन की पावर एन एक्स को मैंने किसी में डी एक्स नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर। मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन सिखा रहा हूँ कि हाउ टू सिंप्लीफाई, हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो टैन की पावर एन एक्स को हमने तोड़ दिया, क्यों भाई, क्योंकि टैन और सेक स्क्वायर में काफ़ी रिलेशन होता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो टैन स्क्वायर बना लो सबसे पहले, तो हमने टैन स्क्वायर को अलग किया, तो जाहिर सी बात है फिर टैन की पावर n-2 दूसरी पावर में बच गया, ठीक है। तो टैन स्क्वायर हमने क्यों लिखा, इसलिए कि हम इसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकें। तो हमने अगले स्टेप में सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख लिया, और ये वाला टर्म वैसा ही रहेगा, टैन की पावर n-2x, ठीक है। सेपरेट कर दिया, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स साफ साफ दिख रहा है कि टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये f हो जाएगा, तो दिस पार्ट विल बी f डैश, ठीक है। तो अब बहुत आसानी से ये f की पावर n-2 का इंटीग्रेशन हम कर लेंगे x की पावर n-2 के फॉर्मूला लगाकर। और दूसरा इंटीग्रेशन ये वाला बचा भैया, इसका क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एज इट इज हम शुरुआत करेंगे इस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में करके रखी हुई है, यस और नो, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जैसा भी पावर होगा, जैसी भी पावर होगी, उसको हम वैसे ही सॉल्व कर देंगे। अगेन हम फिर इसको फिर से तोड़ देंगे, टैन स्क्वायर एक्स अलग बना देंगे, और जो बचा हुआ टैन है उसको लिख लेंगे, एंड वी कैन सॉल्व इट वेरी इजिली, यस और नो। एंड इन द सेम वे कॉट की पावर एन एक्स के साथ भी हम यही करेंगे, बस कॉट की पावर में कॉट स्क्वायर को अलग कर लिया जाएगा, और कॉट की पावर n-2 हो जाएगा। अब सबको मालूम है कॉट स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हमने इसको भी कर लिया, और यहाँ पर अगेन ये पार्ट जो है f डैश बन जाएगा, और ये जो है f बन जाएगा, और ये जो है इंटीग्रेशन बिल्कुल एज इट इज जैसे स्टार्टिंग में किया है, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, और होपफुली क्वेश्चन कुछ ही स्टेप्स में हमारे सामने फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यस और नो। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे कि मैंने लिया हुआ है कॉट की पावर 4x dx, ठीक है। कॉट की पावर 4x dx को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए मेरे साथ में। इंटीग्रेशन ऑफ, अभी मैंने आपको सिखाया है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, इस कॉट की पावर 2 को अलग कर लो भाई, कॉट की पावर 2x अलग कर लिया dx के साथ में, ठीक है। तो जितने पावर बचे हैं वो लिख लो, यहाँ 2 बचे हैं तो 2 लिख लेंगे, 3 अगर 5 होता तो 3 लिख लेते, 6 होता तो 6 होता तो 4 लिख लेते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और पहले वाले को छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ छेड़खानी किसके साथ करेंगे, मैनिपुलेशन किसके साथ करेंगे, जैसा कि हम फॉर्म में पीछे सीख कर आ रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स, हाँ या ना। सेपरेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा सर, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। कितनी देर लगी, कुछ नहीं, आसान है हमारे सामने। यहां पर साफ साफ हमें नजर आ रहा है कि व्हाट इट इज, ये हमें दिख रहा है, ये सर हो गया एफ डैश कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। लेकिन एफ डैश में याद रखिए, अगर कॉट को तो मान रहे हो, क्या एफ मान रहे हो, कॉट को अगर एफ मान रहे हो तो कॉसेक स्क्वायर में माइनस साइन भी आता है, ये भी याद रखिएगा। तो एक माइनस लगा लो बाहर, क्या लगा लो, माइनस लगा लो, ठीक है। तो एफ डैश अब हो गया कंप्लीट माइनस लगाने के बाद, ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारे सामने बहुत ही सिंपल है, डेट इज जो होने वाला है माइनस ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसको, डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ अगेन कॉसेक स्क्वायर -1। यहाँ तो ऑलरेडी कॉट की पावर 2 ही है, इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते ना, ये तो टूटा ही हुआ है एक तरीके से, -1 इंटू डी एक्स, यस और नो। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वी राइट। तो यहाँ पर ये वाला पहला वाला जो फॉर्म है, पहला जो टर्म है, ये हमारे सामने हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस, ये क्या है, एफ का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर का x³ एक्स की जगह सर कॉट एक्स लिख दो, कॉट एक्स क्यूब अपॉन क्यूब,
हो गया इंटीग्रेशन, माइनस ये आ गया हमारे सामने। नेक्स्ट आगे क्या लिखेंगे, व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट स्टेप, ये तो हो चुका है, ठीक है कि नहीं, ये तो हो गया माइनस कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस व्हाट इज दिस, इसको भी देख लो भाई, ये क्या है, कॉजेक माइनस कॉजेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। सर कॉजेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे सामने, माइनस माइनस हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा प्लस सी ओ टी कॉट एक्स, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 1 है, 1 का इंटीग्रेशन दुनिया के सभी बच्चे जानते हैं एक्स होता है प्लस सी, एंड दिस इज अवर ब्यूटीफुल आंसर इज, ये हमारे सामने इसका सुंदर सा आंसर है, ठीक है। बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इजी होते हैं, बस थोड़ा सा टच करा हुआ होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं पढ़ा होता तो फिर दिक्कत होती है। अब जैसे 10 की पावर 5 है, मैंने एक पावर ऑड लिया है, दूसरी पावर पहले पावर इवन ले लिया था, अब ऑड ले लिया है, इसलिए कि हो सकता है कई लोग सोचते हैं सर ऑड में, क्योंकि हमने देखा है साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx हमने फॉर्म नंबर 5 सब्स्टिट्यूशन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहाँ पर फॉर्म नंबर 5 नहीं था, सॉरी फॉर्म नंबर 2 था सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। एंड दैट इज वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इवन और ऑड में कम से कम साइन की पावर, यहाँ पर कुछ हम चलो लिख देते हैं, साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx इंटू डी के इंटीग्रेशन में कम से कम एक, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो कम से कम इन दोनों में से एक को ऑड होना ज़रूरी है, एटलीस्ट एक ऑड होना चाहिए, मतलब दोनों अगर इवन होंगे तो फिर कहानी कुछ और चलेगी, फिर सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले वगैरह साइन 2x और कॉस 2x के फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ये सो नो। बट व्हाट वी हैव टू डू हियर, यहाँ पर ऐसी कहानी नहीं है, चाहे इवन हो 10 की पावर या ऑड हो, उससे हमें कोई चिंता नहीं है। अब इधर देख लो भाई, ध्यान से सॉल्व कर लेते हैं इसे, इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है 10 की पावर 5x, सबसे पहले आपने कहा सर tan स्क्वायर अलग कर दो, तो ठीक है भाई, tan क्यूब अलग करा, tan स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक, बिल्कुल वही स्टेप, सारे के सारे स्टेप सेम लगेंगे, tan क्यूब को मत छड़िए, ठीक है। tan स्क्वायर x को फौरन लिख दीजिए, क्या 10th क्लास की आइडेंटिटी sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या करें, ब्रैकेट खोल दीजिए, tan स्क्वायर x बल्कि सेपरेट भी कर दीजिए ब्रैकेट खोलने के साथ साथ, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x इंटू डी एक्स, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सबको साफ साफ दिख रहा है कि सर ये जो पार्ट है, दिस पार्ट दिस पार्ट दिस पार्ट दिस पार्ट, कौन सा पार्ट भाई, ये जो है ये f डैश है, और यहाँ पे tan को हम f ले लेंगे, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ तो tan का डायरेक्ट sec स्क्वायर x dx होता है, ये तो भूल जाओ, मैंने पहले ही कहा था डिफरेंशिएशन जो भी आता है इंटू डी एक्स के साथ भूल जाओ। अब जो पावर बची हुई है उसको इंटीग्रेट करो, तो x f क्यूब है, तो f क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा f की पावर 4/4, अरे हाँ या ना, f की पावर 4/4 हो जाएगा, तो भाई लिख लो यार जल्दी से फटाफट, दैट इज इक्वल टू tan f की जगह tan की पावर 4/4 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, tan क्यूब है, तो अगेन यहाँ tan क्यूब है ना, तो आप अगेन मैंने कहा था जैसे ही कुछ और आए तो उसको बिल्कुल स्टार्टिंग की तरह करिए, कैसे सर tan x अलग कर दो, tan स्क्वायर x अलग कर दो, ये सोनो। अब क्या करें, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू क्या लिखें सर, sec स्क्वायर x माइनस 1, ये सोनो इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज चलता रहेगा, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो हो चुका है। अब ब्रैकेट्स खोल दीजिए, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, तो हो गया tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, बिल्कुल सेम स्टेप्स बस कर रहा हूँ मैं आपके सामने, माइनस और ये माइनस लगा है, छोटा सा माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अलग अलग किया तो ये हो गया tan x इंटू डी एक्स हो गया, वेरी नाइस। नाउ व्हाट इज दिस, इट इज़ वेरी सिंपल, आंसर आ चुका है हमारे सामने, ध्यान से देखिए मेरे सामने, व्हाट इज़ दिस, ये है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से कि अगर ये f डैश है तो ये f हो गया, वाह यार, तो ये तो एज इट इज चलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f का इंटीग्रेशन सर f स्क्वायर अपॉन 2, मतलब tan स्क्वायर x अपॉन 2, बहुत बढ़िया, प्लस tan x का इंटीग्रेशन सबको याद रहता है, फॉर्मूला डायरेक्ट log sec x प्लस c लिखवाया हुआ है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं है, फिनिश हो गया। आसान से सवाल होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज tan की पावर 5x, एक ऑड का क्वेश्चन करवा दिया, एक इवन का करवा दिया, एक tan का करवा दिया, एक कॉट का करवा दिया, तो अब आप कोई भी tan की पावर या कॉट की पावर का सवाल कर सकते हो वेरी इजीली। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।